सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण 6वां स्कंद 5वां अध्याय। दक्ष की उस स्त्री से 10,000 पुत्रों की उत्पत्ति का वर्णन। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, दक्ष की उस स्त्री से जब 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए तब दक्ष ने उन सबका नाम हर्यश्व रखकर उनसे कहा कि पहले तुम लोग भगवान की तपस्या करो, तत्पश्चात संतान पैदा करना। यह बात सुनते ही वह 10,000 बालक पश्चिम दिशा में नारायण नामक तीर्थ पर जाकर जब भगवान की तपस्या एवं ध्यान करने लगे तब देव ऋषि नारद ने उन पर कृपा करते हुए उनसे बोले, क्या तुम लोग जानते हो कि समस्त विश्व का उत्पन्न करता एक आदि पुरुष है और समस्त प्राणियों में उसी का तेज प्रकाश रहता है तथा उसी के तेज और शक्ति से समस्त प्राणी चलते फिरते हैं। महाप्रलय के पश्चात भी केवल वही अजन्मा आदि पुरुष शेष रहता है। अतः तुम लोग किस प्रकार जगत की रचना करोगे, क्योंकि तुम लोग अभी बालक हो। पृथ्वी का अंत और उस स्थान को जहाँ पर जाने के बाद कोई नहीं लौटता तुमने नहीं देखा। बहुरूपणी स्त्री को जो नित्य नवीन पुरुष की कामना करती रहती है, तुम नहीं जानते हो कि वह व्यभिचारिणी स्त्री के पति वो भी नहीं पहचानते हो। एक नदी में दोनों ओर धाराएं प्रवाहित होती है, उसे भी तुम नहीं जानते हो। 25 पदार्थों का जो गृह बना है और एक हंस है, उसे भी तुमने नहीं देखा है। तीखी धार के चक्र को भी तुम नहीं जानते हो। अतः इन सब बातों को सोचकर जगत को पैदा करना और अपने पिता की आज्ञा का भी पालन करना। जब नारद जी कहानी की तरह यह ज्ञानोपदेश देकर चले गए तब बालकों ने आपस में बैठकर अपने हृदय में यह विचार किया कि पृथ्वी तो जीव है और उसका अंत में मोक्ष है। अतः जब तक हम उनको नहीं जान लेंगे तब तक संसार की रचना कैसे कर सकेंगे। वह आदि पुरुष स्वयं श्री नारायण जी है, इसलिए उनकी दया दृष्टि के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकेंगे। वह स्थान वैकुंठ धाम है जहाँ पर गया वह प्राणी पुनः इस जगत में नहीं लौटता। अतः उसको देखे बिना हम में से कुछ नहीं हो सकता। बहुरूपणी जो स्त्री है उसे ही बुद्धि जानो। उसको एकाग्र चित्त किए बिना हम संसारी प्राणियों की रचना किस प्रकार कर सकेंगे। जो व्यभिचारिणी स्त्री का पुरुष जीव है, जब वह सांसारिक माया के जाल में फंस गया है तब उनको इस जाल से अलग किए बिना हम सृष्टि की रचना कैसे कर सकेंगे। दोनों ओर प्रवाहित होने वाली नदी को भगवान की माया ही समझो, क्योंकि इस संसार में एक मरता और दूसरा जन्म लेता है तथा एक घर में आनंदोत्सव होता है तो दूसरे घर पर रोना पीटना होता है। अतः जब तक हम इस माया को नहीं जान लेंगे तब तक हमसे सृष्टि निर्माण होना कठिन है। 25 तत्वों वाला इस शरीर का निर्माण हुआ है और इसी में उस आदि पुरुष परमेश्वर का तेज प्रकाशित है। अतः उसे जाने बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हंस वेद शास्त्र है जिनका की वचन ही मुक्ति का दाता है, इसलिए उसको जाने बिना हमसे सृष्टि की रचना नहीं हो सकती। तीखी धार के चक्र को ही मृत्यु जानो जो समस्त विश्व का संहार करता है। उसे जाने बिना हम सृष्टि की वृद्धि नहीं कर सकेंगे। उन समस्त बातों पर विचार करते हुए उन दक्ष पुत्रों ने सृष्टि का निर्माण करके वृद्धि करना ठीक नहीं समझा। जब ज्ञान प्राप्त होने के कारण उनका अंतकरण निर्मल और पवित्र हो गया तब वे लौटकर अपने घर वापिस नहीं आए और परमहंस होकर जन्म मरण से मुक्त हो गए। जब बहुत दिन व्यतीत हो गए और वह लौटकर नहीं आए तब दक्ष ने समझाया कि उसे नारद जी ने ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर दक्ष ने पुनः उस स्त्री से 1,000 पुत्र और पैदा किए। उन सबका नाम सवन रखकर उनसे कहा कि पहले तुम वन में जाकर श्री नारायण जी का तप करो। जब वे लोग उसी स्थान पर जहाँ उनके भाई थे वहाँ पहुँचे
तब नारद जी ने वहां आकर उनसे ऐसा ज्ञान उपदेश दिया कि वे भी संसार से विरक्त होकर परमहंस हो गए। यह समाचार सुनते ही दक्ष ने क्रोधित होकर कहा कि नारद ने हमारे 11,000 पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया, अतः अब किस प्रकार से सृष्टि की वृद्धि होगी। दक्ष क्रोध में बैठे इस प्रकार सोच ही रहे थे, उसी क्षण नारद जी वीणा बजाते हुए आ पहुंचे। नारद जी को देखते दक्ष ने बिना प्रणाम किया ही क्रोध में कहा, हे नारद, तुमने हमारे 11,000 अबोध बालकों को तो बहलाकर विरक्त कर दिया, अब मुझे बहकाओगे तो मैं जानूं कि तुम बड़े ही ज्ञानी हो। श्री हरि के पार्षद होकर तुमको हमसे शत्रुता करना शोभा नहीं देता। तुम केवल यति एवं सत्यवादी ही हो। तुम वेद पुराणों के धर्म को क्या जानो। मनुष्य को देव ऋण, प्रीत ऋण एवं ऋषि ऋण, इन तीनों ऋणों से अवश्य ऋण होना चाहिए। अतः वह मेरे बालक अभी इन तीनों ऋणों से मुक्त नहीं हुए थे, फिर तुमने किस लिए उनको ज्ञानोपदेश देकर विरक्त कर दिया, सन्यासी बना के मुक्त कर दिया। क्या तुम स्त्री पुत्र आदि के गृहस्थ आश्रम में रहना उचित नहीं समझते? जो गृहस्थी शास्त्र के मतानुसार अपना धर्म कर्म करते रहते हैं, वह निसंदेह योगी एवं परमहंसों की गति को प्राप्त करते हैं। तुमने वेद शास्त्रों का धर्म निषेध समझा, अतः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम 2 घड़ी से अधिक एक स्थान पर न रहो। यदि ठहर भी जाओ तो तुम्हारे सिर में पीड़ा होने लग जाए। दक्ष ने इस प्रकार नारद जी को शाप दिया। यद्यपि नारद जी भी उसे शाप दे सकते थे, परंतु नारद जी ने दक्ष को श्री नारायण जी का दास जानकर उनको कोई शाप नहीं दिया और हंसते हुए बिना बजाते हुए वहां से चल दिए। तब दक्ष ने ब्रह्मा जी से जाकर कहा कि तुम्हारा पुत्र नारद हमारे पुत्रों को ज्ञानोपदेश देकर बहकाकर विरक्त कर देता है। अब तुम ही बताओ कि जगत की सृष्टि की वृद्धि किस प्रकार हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम कन्या पैदा करो, अतः उनके घर में ही रहने से नारद उन्हें ज्ञानोपदेश नहीं दे सकेंगे। स्त्रियां वैसे भी अज्ञानी होती है, इसलिए उन्हें शीघ्र ही ज्ञान नहीं होता, अतः उनसे सांसारिक प्राणियों को भी अधिक वृद्धि हो जाएगी। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, फिर दक्ष ने ब्रह्मा जी की आज्ञा अनुसार उसी अश्विनी नाम की स्त्री से 60 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 10 कन्याएं धर्म को, 27 चंद्रमा को, 17 कश्यप को, 2 भूतों को, 2 अंगिरा ऋषि को, 2 पिशाचों प्रजा को ब्याह दी तथा उन्हीं कन्याओं में से बहुत से जीव, देवता, मनुष्य, दैत्य, दानव, पशु, पक्षी उत्पन्न हुए। उन सब कन्याओं और उनकी संतानों का नाम संक्षेप में सुनो। धर्म के 10 स्त्रियों के नाम है भानु, लंबा, कुबुब, जामे, विश्वा, साध्या, मृत्युवती, वसु, मूर्धा और संकल्पा थे। भानु का पुत्र ऋभ, उनसे इंद्रसेन, लंबा का पुत्र विधोत, उनके मेघ हुए। ककुब का पुत्र संकट, उनसे कीकट और कीकट से किले के देवता उत्पन्न हुए। जामे का पुत्र स्वर्ग, उनसे नंदी हुए। शिवा का पुत्र विश्वदेवा और साध्य का पुत्र साध्यगण, उनके अर्थ सिद्ध हुआ। मृत्युवती के पुत्र इंद्र और उपेंद्र हुए। वसु के अष्टवसु देवता हुए। मूर्तों से मूर्तों के देवता है वो संकल्पा का पुत्र संकल्प, उनसे काम नामक पुत्र हुआ। स्वरूपा नामक भूत की एक स्त्री से गरुड़ और रुद्र उत्पन्न हुए। उनमें 11 रुद्र मुख है, रेवत, अज, भाव, भीम, बाम, उग्र, विषकपि, अजेकपात, आहिर्बर्दुंड, बहुरूप और महान हुए। अंगिरा के सुधा नाम की स्त्री से पितर उत्पन्न हुए। उषासव प्रजापति की अरुचि नाम की स्त्री से ध्रुमकेश पुत्र हुआ। चंद्रमा की पत्नियों के नाम अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, माघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण, धनिष्ठा, सतभीषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, ये 27 नक्षत्र हैं। दक्ष के साप से चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था, इसलिए उनसे संतान नहीं हुई। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महात्मन, दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को किस कारण साप देकर अपने बेटियों को यश की हानि की, सो कहिए। सुखदेव जी बोले, एक समय कृतिका ने अपने पिता से जाकर कहा कि चंद्रमा मुझे नहीं चाहते,
मेरी बहन रोहिणी से बहुत प्रीति रखते हैं। यह बात सुनते दक्ष ने चंद्रमा को शाप दिया कि तुम क्षयरोगी हो जाए। उसी कारण चंद्रमा 1000 वर्ष तक समुद्र में पड़े रहे। जब चंद्रमा ने दक्ष की बहुत विनती की तब दक्ष ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया कि तेरा यह रोग छूटकर 15 दिन तेरी कला घटे और 15 दिन बढ़े। इसी कारण चंद्रमा की कला घटती बढ़ती रहती है। कश्यप जी की विनीता नामक स्त्री से गरुड़ और अरुण, कतरु से सर्प आदि, पतंगी से पक्षी आदि, यमनी से टिड्डी आदि, नेमी से जलचर, शर्मा से कुत्ते आदि 5 नख के जीव, त्रामा से गिद्ध और बाज आदि, क्रोधावसा से बिच्छू आदि, मनीषी से अप्सरा, ईला से वृक्ष आदि, सुरसा से राक्षस आदि, अरिष्टा से गंधर्व, काष्ठा से घोड़े, सब खुर वाले पशु, धनु से दानव, दीति से हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष देव, अदिति से सूर्य और तत्वाष्टिक देवता उत्पन्न हुए। इन 17 स्त्रियों के अलावा उनके 2 स्त्रियां पुलोमा और कालिका नाम की और थी। पुलोमा से पुलमादि और राक्षस और कालिका से काले काले दैत्य उत्पन्न हुए। विप्रतिथि दानव की सिंहिका नाम की स्त्री से राहु नामक दैत्य उत्पन्न हुआ, जिस राहु का सिर नारायण जी ने सुदर्शन चक्र से काट डाला था। सूर्य के श्राद्ध देव और धर्मराज के पुत्र और यमुना नाम की कन्या सुवर्णा नाम की स्त्री से जो विश्वकर्मा की बेटी थी उत्पन्न हुई। जब वही सुवर्णा माया रूपी अपनी छाया छोड़कर चली गई और उसने जानकर घोड़ी का स्वरूप धारण किया, तब उस छाया के गर्भ से शनेचर और स्वादिमंग 2 पुत्र सूर्यदेव के और उत्पन्न हुए। जब सूर्यदेव ने घोड़ी रूप सुवर्णा से जाकर भोग किया तब उसे अश्वनी कुमार हुए। तत्वेष्टा देवता का विवाह जया नामक कन्या से हुआ और विश्वरूप नामक बेटा हुआ, जिस विश्वरूप को इंद्रादिक देवताओं ने बृहस्पति के रूठ जाने से अपना पुरोहित बनाया था। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने पूछा, हे महाराज, सुवर्णा अपनी छाया छोड़कर किस तरह चली गई थी, उसका वृत्तांत कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, सुवर्णा अपने पति सूर्य का तेज नहीं सह सकती थी, इसलिए उसने मंत्र के बल से अपने समान एक स्त्री बनाकर उससे कहा कि मैं अपने पिता के घर जाती हूँ, अतः तू मेरे बदले यहाँ रहा कर, परंतु यह भेद मेरे पति से न कहना। उसने उत्तर दिया कि जब तक मेरे शीत के बाल पकड़कर सूर्य देवता न मारेंगे तब तक मैं नहीं कहूँगी। जब सुवर्णा यह बात माया रूपी स्त्री को समझाकर अपने पिता के यहाँ चली गई, तब विश्वकर्मा ने क्रोध करके कहा कि तुम अपने स्वामी की आज्ञा के बिना चली आई, इसलिए मैं तुझे न रखूंगा। जब सुवर्णा ने अपने पिता का यह वचन सुना तब निराश होकर कुरुक्षेत्र में चली गई और घोड़ी के रूप बनाकर वहां रहने लगी। माया रूपी सुवर्णा ने शनेचर और शाविन नामक 2 उत्पन्न हुए। वह अपने बेटों से अधिक प्रेम करती थी और धर्मराज एवं श्राद्ध देव जो सुवर्णा के बेटे थे उन्हें कम चाहती थी। छाया ने धर्मराज को एक दिन लात से मारा। यह बात सुनकर जब सूर्य देवता ने छाया का सिर के बाल पकड़कर उसे मारा तब उसने सुवर्णा का चले जाने का वृत्तांत कह दिया। यह समाचार सुनकर जब सूर्य देवता सुवर्णा को ढूंढते हुए कुरुक्षेत्र में पहुंचे और घोड़ा बनकर उसे भोग करना चाहा, तब घोड़ी रूप सुवर्णा ने अपना मुख फेर लिया, इसलिए उसका बीज घोड़ी के गर्दन तथा नाक पर गिरा। सो गर्दन के बाल से अश्वनी और नाक से कुमार उत्पन्न हुए। इतनी कथा सुनकर परीक्षित ने प्रार्थना की, हे महामुनि, इंद्र ने बृहस्पति को नाराज करके विश्वरूप को किस कारण अपना गुरु बनाया था, उसे विस्तार पूर्वक कहिए। सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन इंद्र बड़े अहंकार से राजगद्दी पर बैठा और बहुत से देवता, ऋषिवर, गंधर्व एवं किन्नर आदि उस सभा में विराजमान थे। उसी समय बृहस्पति जी वहां पहुंचे। इंद्र सदा उनका सम्मान करके अपनी गद्दी पर बैठता था, परंतु उस दिन अभिमानवश उसने उनका सम्मान नहीं किया, इसलिए बृहस्पति जी रूठकर अपने घर को चले गए। तब इंद्र ने बड़ा सुख करके कहा कि मुझसे बड़ी भूल हो गई, जो मैंने राज एवं मत धन के मत में गुरु का निरादर किया। जिनकी आशीर्वाद एवं कृपा से मुझे सुख प्राप्त हुआ था, उनके क्रोध करने से यह सब नष्ट हो जाएगा, इसलिए उनके पास चलकर विनती करके अपना अपराध क्षमा कराना चाहिए, जिससे मेरा कल्याण हो जाए। ऐसा विचार कर
इंद्र उसी समय उनके घर गया। जब बृहस्पति ने अपने योग बल से यह जाना कि इंद्र यहाँ आए हैं, तब क्रोधवश उनसे भेंट करना उचित न समझकर अंतर्ध्यान हो गए। जब इंद्र ने बृहस्पति जी को घर पे नहीं पाया, तब वहां से निराश होकर लौट आए। जब यह समाचार दैत्यों ने सुना, तब दैत्यों ने राजा विश्वपर्वा से शुक्राचार्य जी की आज्ञा से अपनी सेना लेकर इंद्रपुरी को घेर लिया। जब लड़ते समय देवताओं की बृहस्पति जी के रूठ जाने के कारण दैत्यों से हार मालूम हुई, तब उन्होंने ब्रह्मा जी के पास आकर सब वृत्तांत कहा। ब्रह्मा जी बोले कि तुमसे यह बड़ा भारी अपराध हुआ, सो अपने पुरोहित बृहस्पति जी का अपमान किया है। अब तुम्हारा कल्याण इसी में है कि जो तत्वष्टा नामक ब्राह्मण का विश्वरूप नामक ईसा पुत्र बड़ा तपस्वी और ज्ञानी है, उसे तुम अपना पुरोहित बना लो, सो तुम्हारा बड़ा ही हित होगा। यह वचन सुनते ही इंद्र ने तत्वष्टा के पास जाकर हाथ जोड़कर विनय करते हुए कहा, मैं आपके पास भीख मांगने आया हूँ, सो आप दयालु होकर मेरे पुरोहित बन जाइए और ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे हमारा राज अस्थिर बना रहे। तो तत्वष्टा ने उत्तर दिया कि पुरोहित बनने से तपोबल घट जाता है, परंतु तुम बहुत विनती करते हो, इसलिए मेरा पुत्र विश्वरूप तुम्हारा पुरोहित बनकर तुम्हारी सहायता करेगा। विश्वरूप ने अपने पिता की आज्ञा अनुसार पुरोहित बनकर ऐसा प्रयत्न किया कि हरी इच्छा से इंद्र विश्वपर्वा को युद्ध में जीतकर वह अपने इंद्रासन पर विराजमान हो गया। शेष अगले अंक में। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।